हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएल जेई 2019 में जो पेपर हुआ था 25/2/2020 को जो पेपर हुआ था 25/2/2020 को जो पेपर हुआ था उसे सॉल्व करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का है। किसी कार के निषेध जहां खुदाई से संबंधित सुरक्षा चिन्ह किस रंग का होगा। मतलब किसी कार के निषेध जहां खुदाई ना करें, यानी कि यहाँ खुदाई ना करें, उससे संबंधित जो सुरक्षा चिन्ह होगा, जब किसी चीज़ को रोक रहे हैं यानी कि खुदाई ना करें तो वह किस रंग का होगा, वो लाल रंग का होगा। किस रंग का होगा, लाल रंग का होगा। इफ़ द वाटर फ्लो थ्रू द रनर इज रेडियल डायरेक्शन, जो वाटर फ्लो हो रहा है वो रनर के रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है, बट लीव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू एक्सिस टू रोटेशन बाय द रनर टरबाइन, इट इज कॉल्ड मिक्स टरबाइन फ्लो। मिक्स फ्लो टरबाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज अ बेल्ट रमी और हिग्स थ्योरी कौन सी कहलाती है। बेल्ट रमी और हिग्स थ्योरी जो होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो ये हिग्स थ्योरी है, हिग्स थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो होती है ये मिसेस हैंकी थ्योरी कहलाती है। HENKY थ्योरी, ठीक। मिसेस हैंकी थ्योरी कहलाती है। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी मिस हैंकी थ्योरी कहलाती है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ये कहलाती है आपकी गसेट एंड ट्रेस्का थ्योरी, गसेट एंड ट्रेस्का थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ये जो कहलाती है रैंकाइन थ्योरी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी। The maximum stress at which even a billion reversible of stress cannot cause fatigue failure of the internal of the material it is called। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं इवन अ बिलियन रिवर्सिबल स्ट्रेस आ रहा है, बिलियन रिवर्सिबल स्ट्रेस कैन नॉट बी फटीग फेलियर मटेरियल, इट इज कॉल्ड इंड्योरेंस लिमिट, इट इज कॉल्ड इंड्योरेंस लिमिट। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्राकृतिक स्रोत है। भूकंप का जो प्राकृतिक स्रोत है वह कौन सा है। भूकंप के जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं भूकंप के हल्के झटके, भूकंप के हल्के झटके को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। टरबाइन, बेन ऑफ द हब ऑफ एडजस्टेबल, जो टरबाइन होती है बेन जिसकी बेन ऑफ द हब एडजस्टेबल हो उसको हम कपलाइन टरबाइन कहते हैं। कपलाइन टरबाइन को हम प्रोपेलर टरबाइन भी कहते हैं, प्रोपेलर टरबाइन कहते हैं। इमल्सन टरबाइन को हम पेल्टन व्हील टरबाइन भी कहते हैं, इमल्सन टरबाइन को पेल्टन व्हील टरबाइन कहते हैं। रिएक्शन टरबाइन को फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन को फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। अब बात आती है कि जो आपकी प्रोपेलेशन जो टरबाइन होती है वो किस हेड पे काम करती है, डिस्चार्ज कैसे देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इमल्सन टरबाइन की। तो इमल्सन टरबाइन जो होती है यानी कि जो इमल्सन टरबाइन कार्य करती है वो हाई हेड लो डिस्चार्ज, किस पे कार्य करती है, हाई हेड लो डिस्चार्ज, हाई हेड पे कार्य करेगी और लो डिस्चार्ज पर। जो इमल्सन टरबाइन है वो हाई हेड पे कार्य करती है, लो डिस्चार्ज पे कार्य कर रही होती है, लो डिस्चार्ज पे कार्य कर रही होती है। और अब इमल्सन टरबाइन स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर भी दो तरीके की होती है, स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर भी दो तरीके की होती है। एक तो सिंगल जेट टरबाइन होती है, सिंगल जेट होती है जिसमें होती है 10 से 35, स्पेसिफिक स्पीड 10 से 35 होती है। एक डबल जेट टरबाइन होती है जिसमें 35 से 60 होती है, 35 से 60 होती है। अब आती है आपकी रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन को हम फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। ये मीडियम हेड पे डिपेंड होती है और मीडियम ही डिस्चार्ज, मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज, मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज। और जिसकी जो रिएक्शन की स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 60 से 300 होती है, 60 से 300 होते। अब आपकी आती है कपलाइन टरबाइन। कपलाइन टरबाइन को हम प्रोपेलर टरबाइन भी कहते हैं, प्रोपेलर टरबाइन भी कहते हैं, टरबाइन कहते हैं। ये
लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज पे कार्य करती है। लो हेड हाई डिस्चार्ज पे कार्य करती है। इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 300 से अधिक होती है, 300 से अधिक होती है। राजमार्ग के विकास के अंतर कौन सा इकोनॉमिकल अर्थशास्त्रीय अध्ययन नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक अध्ययन नहीं होता है। तो मृदा का सर्वेक्षण। प्रति व्यक्ति आय, जब किसी व्यक्ति की आय तो वो इकोनॉमिकल से होता है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। अकॉर्डिंग टू एलन इनकेल्स जो इनकेल्स हैं उनके अनुसार कौन सा मॉडल ऑफ सोसाइटी नहीं होता है। तो मॉडल ऑफ सोसाइटी नहीं होता है इनके अकॉर्डिंग कंसर्न मॉडल। व्हाट इज द मॉडल ऑफ फेलियर इज सीन इज फुटिंग रेस्टिंग वेरी डेंस एंड। जब वेरी डेंस एंड की बात आ रही, डेंस एंड में पंचिंग सीयर फेल। व्हाट जब सॉइल की बात आती है, वेरी डेंस सॉइल की बात आती है। जब सॉइल की बात आती है तो फेलियर तो तीन ही होते हैं, लोकल, जर्नल और पंचिंग। तो जो लिक्विड यानी कि जो आईडी की वैल्यू होती है अगर वो 35 से कम है, आईडी की वैल्यू 35 से कम है तब उसे हम पंचिंग सीयर फेलियर कहते हैं। 35 से 70 के बीच है तो उसे लोकल सीयर फेलियर कहते हैं। 35 से 70 के बीच है, आईडी की जो वैल्यू होती है यानी कि जो रिलेटिव आइडेंटिटी इंडेक्स होता है, डेंसिटी जो इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू अगर 35 से 70 है तो उसको लोकल सीयर फेलियर कहते हैं। 70 से अधिक है तो उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल सीयर फेलियर। तो लेकिन ये सैंड के लिए पूछा गया, सैंड, वेरी डेंस सैंड। जब डेंस सैंड की बात आती है तो पंचिंग सीयर फेलियर। इन टाइम कॉस्ट ऑपिटिज्म ऑफ अ प्रोजेक्ट, यानी कि जो टाइम कॉस्ट होता है ऑपिटिज्म ऑफ अ प्रोजेक्ट, इज डन द ओरिजिनल क्रिटिकल एक्टिविटी दोज बिकेम क्रिटिकल एनी स्टेज क्रैशिंग इन ऑर्डर टू असेंडिंग कॉस्ट, इट इज कॉल्ड क्रैशिंग, उसे क्रैशिंग कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो फ्लोर स्लैब है उस सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन द कॉलम, फ्लोर स्लैब इज सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन द कॉलम विदाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टिफनिंग बीम, यानी कि एक्सेप्ट टू पेरीफेरी। तो डायरेक्टली कॉलम पर बीम को रखा जिसमें कोई स्टिफनर्स नहीं लगा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट प्लेट सिस्टम। फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, स्टील फ्रेम जो है बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर दे रखी है, 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट दे रखी, तो फंडामेंटल वाइब्रेशन को बता दीजिए कितने सेकेंड हो गए, तो 1.089 सेकेंड। ठीक। द मैक्सिमम टॉलरेंस इंक्लूडिंग द बियर साइड एंड परमिट टू द मीटर गेज की बात करेंगे। कर्व जब 6 डिग्री सी का हो तो 3 mm टाइट टू 6 mm स्लिक, 3 mm टाइट टू 6 mm स्लिक। Which of the following is not an admixture used for alter one or more specific property of the concrete, यानी कि कौन सा एडमिक्चर नहीं है। तो रिटॉर्डर एक एडमिक्चर होता है, प्लास्टिसाइजर होता है, ग्राउटिंग एडमिक्चर, वो लिखा ही एडमिक्चर, तो एडमिक्चर तो है ही। पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट जो होता है वो एक एडमिक्चर नहीं होता है। स्टैंडर्ड एस्बेस्टस सीमेंट कॉन्क्रीटेड सीट की जो मतलब स्टैंडर्ड जो विड्थ होती है वो 1.05 मीटर होती है। रेफर टू अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज गिवन मटेरियल। एम्प्टी स्पेस यानी कि उसमें खाली स्थान है तो उसे क्या कहेंगे, पोरोसिटी। स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, विस्कोसिटी और स्टॉकनेस, तो यानी कि पोरोसिटी। जब स्पेस है किसी चीज़ में तो उसे क्या कहते हैं, पोरोसिटी। एग्रीगेट की क्षारीय अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, यानी कि प्रतिक्रियाशील एग्रीगेट, नमी की उपलब्धता। सीमेंट में मैग्नीशिया की अधिक मात्रा जो होती है, सीमेंट में मैग्नीशिया की अधिक मात्रा क्षारीय अभिक्रिया को कोई प्रभावित नहीं करेगी। कंक्रीट के मिश्रित जल में सल्फेट एनहाइड्राइड की जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है। कंक्रीट में सल्फेट एनहाइड्राइड की सांद्रता 3000 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3000 ppm से। राधा कमल चौधरी के अनुसार कौन सा आयाम मूल्यों से संबंधित नहीं है, असामाजिक जो होता है, असामाजिक जो है वो मूल्यों से संबंधित नहीं है, मूल्यों से संबंधित नहीं है। सबसे कम सघन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, सबसे कम सघन चट्टानें पाई जाती हैं महाद्वीपीय परत की, जो महाद्वीपीय परत है वहाँ सबसे कम सघन चट्टानें पाई जाती हैं। जो पिच आती है, मिनिमम पिच कितनी होना चाहिए, 16 m वोल्ट है, ग्रेड 4.6, तो m यानी कि डायमीटर कितना दे रखा है 16, तो 2.5 मिनिमम पिच कितनी होती है 2.5 इंटू डाया
2.5 इंटू डाया, डाया कितना है 16, 2.5 इंटू 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। द कंडीशन इन विच सॉइल गेट क्लॉग्ड, जो सॉइल है कंडीशन है सॉइल गेट क्लॉग्ड हो गई, यानी कि क्लॉग्ड, उसमें क्लॉग आ गए छोटे छोटे मतलब बलबूले टाइप के, यानी कि वो जाम हो गई है, यानी कि मिट्टी कलेक्ट हो गई कहीं पे क्लॉग। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन रुक गया है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ड्यू टू कंसंट एप्लीकेशन सीवेज, सीवेज की जो मिट्टी है उसमें जो क्लॉग बन गए हैं, यानी कि इस तरीके की वो जम गई है, ठीक है, मिट्टी के बीच में उसमें जो थोड़े छोटे चट्टानों के ढेर से बन गए हैं नीचे, उसको जो क्लॉग कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सीवेज जो क्लॉग हो गए तो उसे सीवेज सिकनेस कहेंगे, क्या कहेंगे, सीवेज सिकनेस। शॉर्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द रूट वेल्ड, फ्लिट वेल्ड की शॉर्टेस्ट फेस्ट क्या होती है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस सबसे छोटी होती है, फ्लिट वेल्ड की सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, इफेक्टिव थ्रॉट। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है, खरीफ की नहीं है, गेहूं जो होती है वो खरीफ की नहीं होती, गेहूं किसकी होती है, रवि की फसल होती है, गेहूं किसकी होती है, रवि की फसल होती है। राइस जो है वो किसकी है, रवि की, गेहूं के मतलब रवि, सॉरी राइस मतलब चावल, चावल की जो खेती की जाती है, यानी कि राइस मतलब धान, धान की जो खेती की जाती है आपके यहाँ धान की खेती की जाती है वो होती है आपकी खरीफ। बाजरा, ज्वार ये सभी खरीफ के हैं। वीट यानी कि गेहूं जो होता है वो आपका रबी का होता है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ें हैं प्राइमरी के। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पर्टिकुलर मैटर। सेकेंडरी जो एयर पॉल्यूटेंट है वो क्या है, स्मोक भी है, आपका ओजोन भी होगा, पेन भी होगा, ये सभी क्या होंगे, पेन, ये सभी क्या होंगे, देखिए स्मोक भी है, सेकेंडरी है, O3 भी है, पेन भी है, और प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पर्टिकुलर मैटर कौन से हैं, प्राइमरी। तो आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी कौन सा है, तो सेकेंडरी कौन सा है, स्मोक। गतिशील कार, एक गतिशील कार है, उसकी रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगी, कोई गतिशील कार चल रही तो रासायनिक ऊर्जा को किस में, यांत्रिक में, कोई कार कर रही है तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। बीच ऑफ द प्राइमरी एयर पोल्यूशन कौन सा होता है, प्राइमरी कौन सा होगा, देखो एसिडोमिस्ट, ओजोन, फोटोकेमिकल जो स्मोक है ये सभी क्या हैं, सेकेंडरी। हेलोजेंस जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी, हेलोजेंस क्या होंगे, प्राइमरी। वो कह रहे कंसीडर द स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट जो हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेस्मिक वेव, कंसीडर स्टेटमेंट बताना है कि जो एस वेव होती है वो फ्लूइड में, मतलब फ्लूइड में पास नहीं होती है। एस वेव का मतलब होता है सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव ऊपर तक नहीं आप, पी वेव फ्लूइड में भी पास होती है। तो यानी कि जो सेकेंडरी वेव होती है, पी का मतलब प्राइमरी वेव होती है, ये सरफेस तक ऊपर तक आती है, यानी कि ये सभी चीज़ों में आपकी पी वेव उपस्थित हो सकती है, एस वेव फ्लूइड में पास नहीं होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू। कम्युनिकेटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कम्युनिकेटर अडॉप्ट क्या करता है, कम्युनिकेटर तो चॉप जो लार्ज साइज सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं उनको ग्राइंड करता है, और चॉप, क्लियर, ग्राइंड और चॉप करता है लार्ज साइज सस्पेंडेड सॉलिड। जो लार्ज साइज सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, बड़े बड़े जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनको वो ग्राइंड करता है, छोटा छोटा करता है, चॉप करना, छोटा करना। WBS का फुल फॉर्म जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर करता है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर करता है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर करता है। द रबी सीजन कौन सी, रबी की फसल कौन सी है, आपकी गेहूँ, यानी कि वीट। राइस किसकी है, खरीफ की। मैजक किसकी है, खरीफ की। सोरगम किसकी है, खरीफ की। Which the instrument used measuring illuminated of the level of the light, level of light illumination, तो कौन सा मेजर करता है, लक्स में मापा जाता है, यानी कि लक्स मीटर मेजर करेगा।
लक्स मीटर मेजर करेगा। द साइज एंड शेप ऑफ द अर्थकोन किसके द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती है शेप एंड साइज की? तो पी वेव शैडो जोन के कारण, पी वेव शैडो जोन के कारण। पी वेव ही प्राइमरी वेव होती जो ऊपर तक आती है, यानी कि एस वेव फ्लूइड में नहीं बन पाती, पी सारी चीज़ों में होती, तो इसलिए पी वेव से ही पता चलती है कि जो शेप एंड साइज है अर्थ का क्या होगा। आर्टिफिशियल जो एग्रीगेट है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है। एयर कूलेड स्लैग ही आर्टिफिशियल है। बेलास्ट भी इग्नियस रॉक होती है। सैंड स्टोन भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है, सैंड स्टोन। तो ये सभी रॉक्स हैं, जबकि आर्टिफिशियल आपका एयर कूल्ड स्लैग जो है वो आर्टिफिशियल है। अपशिष्ट जल उपचार की इकाई के संचालन के दौरान कौन सी ठोस सांद्रण के स्थिरीकरण की विधि नहीं है? यानी कि वेस्ट वाटर जो सप्लाई होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कौन सी चीज़ नहीं होती है? ब्रेक पॉइंट और सुपर क्लोरिनेशन। ब्रेक पॉइंट और सुपर क्लोरिनेशन क्या चीज़ है? ये डिसइंफेक्शन किया जाता है जब वाटर सप्लाई नहीं किया, उससे पहले डिसइंफेक्शन किया जाता है, फिर घरों में वाटर सप्लाई किया जाता है। सिंचाई का कौन सा प्रभाव मानवीय वातावरण पर नकारात्मक रूप से दृष्टिगत होता है? नकारात्मक रूप से दृष्टिगत होता है। तो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट के क्षेत्र के साथ मिश्रण नहीं कर सकते। IS कोड 800/2007 मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील मेंबर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स में मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है? 400। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है? 400। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है? 400। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ WPS, यानी कि WPS यानी कि वर्क ब्रेकडाउन जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार लोएस्ट जो होती है वो एक टास्क होता है। लोएस्ट क्या होता है? एक टास्क होता है। टास्क होता है द लिमिट स्टेट डील स्ट्रेंथ ओवर टर्निंग स्लाइडिंग। जब ओवर टर्निंग हो, स्लाइडिंग हो, बकलिंग हो, फटीग हो, फ्रैक्चर इज अल्टीमेट लिमिट स्टेट। अल्टीमेट लिमिट स्टेट। डिजाइन ऑफ बोल्ट कनेक्शन इज जनरली डन अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? IS कोड 2007। IS कोड 800/2007। वॉट डज इज अ एलो साइन? एलो साइन आपको क्या शो करता है? एलो साइन देयर इज अ रिस्क ऑफ टॉक्सिक हजार्ड। टॉक्सिक हजार्ड यानी कि आपके जो रेडियोधर्मी होते हैं, जहरीले पदार्थ रेडियोधर्मी होते हैं, वो आपके रिस्क को शो करता है। एलो साइन रेडियोधर्मी पदार्थों के जो जहरीले होते हैं उनको शो करता है। The compressive strength concrete cannot be more than 5%. Test result are expected to fall. Character compressive strength, यानी कि compressive strength के not more than 5% टेस्ट रिजल्ट expected to fall, so it is a call। आपकी उसकी क्या कहलाती है? कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। फिर से पूछा गया सैंपल दिस इज द फैक्ट सेफ्टी अगेंस्ट BOD इज लेस देन COD। देखिए सबसे पहले आती है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, TOD। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ग्रेटर COD। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD। ठीक। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। तो सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल होती है, फिर COD होती है, फिर BOD होती है, यानी कि BOD इज लेस देन COD। BOD इज लेस देन COD। 45 जो प्रतिशत रॉडजेंट क्या कहलाती है? एक आयताकार रॉडजेंट कहलाती है। एक आयताकार रॉडजेंट कहलाती है। 45% रॉडजेंट एक आयताकार रॉडजेंट कहलाती है। द पर्पज हुज पर प्रोपोज्ड टू कॉलम एनालॉजी मेथड। कॉलम का एनालॉजी मेथड एनालिसिस करते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कॉलम एनालॉजी मेथड से यूज करते हैं हम हार्डी क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं? एनालॉजी मेथड में एनालिसिस इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए हार्डी क्रॉस मेथड। सेंट्रल डिप केबल का जो होता है वो 1/10 से 1/15 ऑफ द स्पान। सेंट्रल डिप जो होता है, सेंट्रल डिप केबल का जो होता है वो 1/10 से 1/15 ऑफ द स्पान। इन अब्सेंस ऑफ डिटेल RCC लिंटल के लिए कितनी ली जाती है स्टील? सीधी सीधी बात है, RCC लिंटल के लिए कितना लिया जाता है? 0.7 से 1% तक लिया जाता है RCC लिंटल के लिए। RCC लिंटल के लिए 0.7 से 1 तक। नॉट मेथड ऑफ लेइंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल मेथड नहीं है
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज अ प्रिंसिपल मेथड ऑफ लेइंग आउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कौन सा नहीं है? पंपिंग सिस्टम, डेड एंड सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, ये सभी क्या हैं? मेथड हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। केवल पंपिंग जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेथड नहीं है। द वैल्यू ऑफ द एंड यूटिलाइज द पीरियड विदाउट डिसमेंटलेड इन टर्म, यानी कि उसे बगैर डिस्ट्रॉय किए उस बिल्डिंग की जब उसको हम उपयोग कर चुके हैं, पूर्णतः उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं सेल्वेज वैल्यू। उसको हम क्या कहते हैं? सेल्वेज वैल्यू। जब हम बिल्डिंग पूर्णतः उपयोग कर चुके और उसको हम गिरा देते हैं, यानी कि उसका जो गिरा देते हैं, यानी कि फिर उसको बोलते हैं कबाड़ मूल्य, यानी कि जो चीज़ें होती हैं, पत्थर ईंटा जो भी बचता है टूटा फूटा, तो उसको जो वैल्यू कहते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, मार्केट में जो कीमत होगी उस बिल्डिंग की उसे मार्केट वैल्यू करेंगे। और बुक वैल्यू क्या कहलाती है? बुक वैल्यू जो कीमत थी उसमें से आपकी सेल्वेज वैल्यू चली जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? बुक वैल्यू। Which of these is not an affected of air interning of the property of the concrete? मतलब कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं करती एयर इंटर्निंग प्रॉपर्टी को कंक्रीट की? तो इंक्रीज द ब्लीडिंग, रिड्यूस यूनिट वेट। एयर इंटर्निंग करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा यूनिट वेट, प्रभावित करेगा परमेबिलिटी। सभी चीज़ें केवल इंक्रीज इन ब्लीडिंग प्रभावित नहीं करेगी। केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl2 होता है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। द रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ऑफ स्पेस और मूवमेंट इज रेजिस्टिंग एज पर फ्रेम के अकॉर्डिंग कितनी होती है? रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर इज 5। किस अधिनियम के तहत मानव लक्ष्य और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित कराया गया? मानव लक्ष्य और पर्यावरण के बीच संबंध बनाए रखा गया, पर्यावरण अधिनियम 1986। चश्मा पहने हुए व्यक्ति नीले रंग की चेहरे की आकृति, चश्मा पहने हुए नीले रंग की चेहरे की आकृति क्या चिन्ह करती है? आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मा जरूरी है। 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 अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड Which of the following depend on built-up operator transfer system of the contract? Built-up operator of transfer system of the contract, public-private partnership, IS कोड 800/2000 सिलेंडरनेस रेशियो फॉर लेसिंग सेल नॉट बी एक्सीड। लेसिंग के लिए एक्सीड नहीं कर सकता, जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो कितना होता है? 145 से अधिक नहीं हो सकता है। ऑर्डिनरी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसको हम टाइप 1 कहते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है वो टाइप 1 की पोर्टलैंड सीमेंट होती है। पारिस्थितिकी तंत्र का वह घटक क्या कहलाता है जिसमें मुख्य रूप से बेपरपोषी जीव शामिल होते हैं जो भोजन के लिए मरे हुए जानवरों पर निर्भर करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का वह घटक क्या कहलाता है जिसमें से बेपरपोषी जीव जो भोजन के लिए मरे हुए जानवरों पर निर्भर करते हैं अवघटक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी क्रिस्टलीय और प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों के उत्कीर्ण उल्कापात के निर्मित हुई है? वो है लाल मिट्टी। रेड मिट्टी जो होती है वो मिट्टी क्रिस्टलीय और प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों के उल्कापात से हुई है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड नहीं, डेस्टिलेशन सिस्टम। ग्रेविटी और पंपिंग दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्टिलेशन सिस्टम नहीं है।
महानगरों की सड़कों पर कर्ब पार्किंग में किसका निर्माण करते हैं? पार्किंग लेन का। महानगरों की सड़कों पर कर्ब की पार्किंग के लिए किस प्रकार का करते हैं? पार्किंग लेन का प्रयोग करते हैं। पार्किंग लेन का प्रयोग करते हैं। वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट एरीगेशन इफिशिएंसी होती है वो ड्रिप एरीगेशन की होती है। ड्रिप एरीगेशन या सब सरफेस एरीगेशन हो सकता है, इसी की जगह सब सरफेस एरीगेशन भी हो सकता है। सब सरफेस एरीगेशन हो सकता है, सब सरफेस एरीगेशन, उसी को हम ड्रिप एरीगेशन कहते हैं। ठीक, हाईएस्ट एरीगेशन इफिशिएंसी होती है। नोजल से जो नोजल होता है उससे निकलने वाली पानी की जो धारा होगी वो कैसी होगी? एक पैराबोलिक होगी। जो भी धारा होगी वो कैसी होगी? परवलयाकार की होगी, पैराबोलिक होगी। कैसी होगी? पैराबोलिक धारा होगी। जो नोजल से पानी निकल रहा होगा तो पैराबोलिक होगी। आई का जो शेप फैक्टर होता है, यानी कि स्टील रोल्ड बीम होती है, उसके जो आई सेक्शन का, यानी कि जो आई सेक्शन का वो होता है 1.09 से 1.18 तक, 1.18 तक, 1.09 से 1.18 तक, 1.18 तक होता है, 18 तक होता है। कितना? 1.09 से 18 तक होता है, 18 तक होता है, 18 तक होता है। क्लियर? The boundary between crust and mantle, it is called moho. Crust and mantle, it is called moho. It is called moho. It is called moho. The boundary between crust and mantle, crust and mantle की जो बाउंड्री होती है उसको मोहे कहते हैं, मोहो कहते हैं। ठीक, जोन फैक्टर जोन फैक्टर फॉर सेवरर सेस्मिक इंटेंसिटी, सेस्मिक इंटेंसिटी सेवरर के लिए कितना होगा? 2.42। इंजीनियरिंग फैसिलिटीज ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या फैसिलिटी होती है? सैनिटरी लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल। विच ऑफ द प्रोवाइड क्राइटेरिया अर्थक्विक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। IS कोड 1893 2002, 1893-2002 IS कोड होता है, 1893-2002 IS कोड होता है। IS कोड फॉर राफ्ट फाउंडेशन जो डिजाइन की जाती है वो IS कोड 2950-1981, 2950-1981। ठीक, What the critical gradient of coarse grain soil has void ratio 0.78 and specific gravity 2.67। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 दे रखी। आपको क्रिटिकल वॉइड रेशियो पता करना है, क्रिटिकल ग्रेडियंट। तो IC बराबर जो होता है वो क्या होता है? G-1 1 प्लस ई, G-1 1 प्लस ई, G-1 1 प्लस ई, G-1 प्लस ई। G की वैल्यू रख दीजिए, 1 की वैल्यू रख दीजिए, उसको सॉल्व करिए तो ये 0.94 आ जाएगा। द पावर AC इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम 0.7 से पावर जनरेट कैलकुलेट। द एप्रिएंट पावर जो आएगा वो 1/0.7 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 1.43। द प्रोजेक्ट पार्ट का जो PERT होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।